डफली बजाकर आजादी मांगोगे, हम लठ बजाकर आजादी देंगे। अब्दुल कलाम के देश में अफजल कैसे पनप सकता है? ना अफजल को पनपने देंगे, ना कसाब को पनपने देंगे। जेएनयू की धरती से हिंदूवादी लड़की ने भरी हुंकार। कल दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर जो कुछ हुआ उसके बाद से राइट विंग के कई समर्थक वहां पे पहुंचे और पत्रकार रुचि तिवारी के समर्थन में वहां पर कई सारे नारे लगाए गए और उस नारों के बीच में एक नारा ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का नारा वायरल हुआ। तमाम जो है लेफ्ट कहें लॉबी ने इसको अलग अलग तरीके से ट्वीट किया, नरेशन अलग सेट करने की बात कही, लेकिन जिन्होंने ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगाए उस वक्त हमारे साथ मेघा हैं। मेघा, बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ और ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगे, क्या जरूरत पड़ गई आप लोगों को वहां नारे लगाने की? जरूरत ये पड़ गई सर, क्योंकि कल 13 फरवरी को दिल्ली यूनिवर्सिटी आर्ट्स फैकल्टी के बाहर जेएनयू के कुछ छात्र पहुंचते हैं। यूजीसी रेगुलेशन बिल के समर्थन में वहां पे प्रोटेस्ट था, उसके समर्थन में वहां पहुंचते हैं। आप यूजीसी के समर्थन में प्रोटेस्ट कीजिए, हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई पत्रकार वहां जाकर आपसे एक सवाल भी पूछ ले तो आपको बुरा लग जाता है। अगर वो सवाल आपको तीखे लग जाए तो वो बुरा लग जाता है। और उसके बाद में आप उस पत्रकार से उसकी जाति पूछते हैं, उसका सरनेम पूछते हैं। रुचि ने जब अपना सरनेम बताया कि मैं तिवारी हूं, तो डफली गैंग के कुछ मेंबर्स ने उसे घेर लिया और उस पीछे से उस वीडियो में आवाज भी आ रही है कि यही ब्राह्मण है, मारो इसे। उसे घेर लिया गया, उसका माइक छीना गया और वहां पे कुछ लोगों ने कुछ लड़कों ने रुचि को घेर कर उसके कपड़े फाड़ दिए, उसकी स्वेटर फाड़ दी और लड़कियों ने उसको मारा भी है। उसके बाद आयशा की जो सेक्रेटरी हैं, आपको वीडियो में साफ दिख रहा होगा, आयशा की जो सेक्रेटरी हैं और उनके साथ की महिलाएं रुचि को सड़क पर ले जाते हुए नजर आ रही है, घसीट कर ले जाते हुए नजर आ रही हैं। वहां पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद था, लेकिन पुलिस प्रशासन ना बचाता है ना कुछ कार्रवाई करता है। जब मुद्दा ज्यादा गर्म हो जाता है तो रुचि को और जो घटना में शामिल लोग थे जेएनयू के स्टूडेंट्स, उनको लेकर के पुलिस मॉरिस नगर थाने पहुंचती है और वहां से रुचि को एमएलसी के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद में पूरे ग्रुप में हम सबके पास में खबर आ जाती है कि जिस तरीके से 3 दिन पहले यहाँ जंतर मंतर पर दीपक शर्मा पे अटैक किया गया था, वैसे ही कल रुचि तिवारी पर भी उसकी जात देखकर, उसको ब्राह्मण देखकर उसको टारगेट किया गया, उस पर हमला हुआ है। हम सभी ने प्रयास किया कि जल्द से जल्द मॉरिस नगर थाना पहुंचे। जब हम वहां पहुंचे तो हमें खबर मिलती है कि 5 घंटे से रुचि को एमएलसी के लिए लेकर गए हुए हैं, लेकिन रुचि को अभी तक लेकर नहीं आए और एफआईआर का भी कोई अपडेट नहीं था। इसी बीच जो जेएनयू के स्टूडेंट्स इस घटना में मौजूद थे, उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन में खड़ा कर रखा था, उन्हें कस्टडी में नहीं लिया गया था। हालांकि जो 4 लड़के रुचि के कपड़े फाड़ने में शामिल थे, मोलेस्टेशन में शामिल थे, उन्हें तो पुलिस ने कस्टडी में ले लिया था। लेकिन जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ नारे लगाती है डफली गैंग और वो जो मैडम डफली बजाती रहती है बार बार, वो सारे के सारे पुलिस प्रोटेक्शन में खड़े थे और पुलिस ने उन्हें प्रोटेक्शन दे रखा था। उसी दौरान जब उन लोगों ने, जब पुलिस की प्रोटेक्शन में खड़े हैं और वहां हंस रहे हैं, मजाक बना रहे हैं जैसे इन्होंने कुछ बहुत गर्व का काम कर दिया हो, उस दौरान ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगाने वाला सामने डफली गैंग खड़ा था। और हमने हमेशा एक बात कही है कि तुम डफली बजाकर आजादी मांगोगे, हम लठ बजाकर आजादी देंगे। उन्हीं को ये दिखाने के लिए कि ब्राह्मण मरा नहीं है, हिंदू मरा नहीं है, हिंदू आज भी जिंदा है, हमारी रगों में वही हिंदुओं का खून है, ये दिखाने के लिए हमने वहां पर ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगाए। हम ये कहते हैं कि हम जातिवाद के सख्त खिलाफ है, लेकिन ब्राह्मणों को तुम टारगेट करोगे तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन आपके कुछ क्लिप्स वायरल किए जा रहे हैं ट्विटर पर, उसमें गोली मारो सालों को, इस तरीके के नारे लग रहे हैं और ट्विटर पे वायरल किए जा रहे हैं। तो क्या आप कहना चाहेंगी इस बारे में जो इस पर्टिकुलर क्लिप को वायरल किया जा रहा है? देखिए, इस पे मैं केवल इतना कहूंगी कि हमने नारा ये दिया था कि इसी जेएनयू की धरती से नारे लगते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, और कन्हैया कुमार इसी जेएनयू की धरती से नारे लगाते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो इन्हीं गद्दारों के लिए हमने नारा लगाया था कि देश के गद्दारों को गोली मारो। ऐसे देश के गद्दारों की इस भारत देश में कोई जरूरत नहीं है। अब्दुल कलाम के देश में अफजल कैसे पनप सकते हैं सर? ना अफजल को पनपने देंगे, ना कसाब को पनपने देंगे। इनके खिलाफ हमने यही नारे लगाए थे क्योंकि इनकी मानसिकता गद्दारों वाली है, आतंकवादियों वाली है। मैं साफ कह रही हूँ, जो जेएनयू से पढ़ के निकलता है, जेएनयू की डफली गैंग में शामिल होता है, उनकी मानसिकता आतंकवादियों वाली होती है। लेकिन ये रुचि के ऊपर आरोप इस तरीके, क्योंकि उधर से जो आ रहे हैं सवाल कई किए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि वो भड़काने के लिए वहां पर पहुंची थी, ना कि ऐसे सवाल करती हैं जिससे कि तमाम जो छात्र हैं वो भड़क गए और इसका वो रिएक्शन था जो कि रुचि के साथ। मैं एक बात कहना चाहूंगी सर, कहीं पे राइट विंग का प्रोटेस्ट होता है, क्या लेफ्ट विंग का मीडिया वहाँ नहीं आता?
आता है ना सर। क्या लेफ्ट विंग के मीडिया पे इस तरीके से कभी आज तक हमला हुआ? जिस तरीके से राइट विंग मीडिया के ऊपर इस तरीके से हमला किया जा रहा है, आज तक कभी लेफ्ट विंग के मीडिया कर्मी को किसी ने घेरा हो, पत्थर मारे हो, कुर्सियां फेंक के मारी हो, उसे चोट दी हो, ऐसा कुछ हुआ है? आज तक नहीं हुआ है ना सर। ये लेफ्ट विंग का नैरेटिव आप देखिए कि पहले करेंगे भी खुद, और आपको किसने अधिकार दिया कि आपके सामने एक रिपोर्टर खड़ी है और आप उसके हाथ से उसका माइक छीन रहे हैं? उसका माइक छीनते हुए वीडियो है सामने, और वो लड़का जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ रखा है, पीछे से लड़कियां आके घेरती हैं और फिर बीच में लड़के घुस करके रुचि को घेर लेते हैं। ये माहौल ऐसे सेट किया गया, ये मैं रुचि की बहादुरी को बहुत शाबाशी दूंगी, जिस तरीके से उसने इस पूरी सिचुएशन को संभाला और जेएनयू की डफली गैंग का असली चेहरा पूरी दुनिया को दिखाया है। आप लोगों जो आपके नारे लगे और जिस तरीके के नारे लगे, उसके बाद ये कहा गया कि आप लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ तो रुचि के ऊपर आरोप ये लगा कि वो प्रोटेस्ट का माहौल बिगाड़ रही थी, फिर थाने से आपका जो वीडियो वायरल हुआ ब्राह्मणवाद जिंदाबाद को, ये कहा गया कि ये गुंडों की भाषा, गुंडों का नारा ये लगा। तो गुंडों को गुंडों की भाषा में ही समझाएंगे सर। ये जेएनयू वाले जहाँ पहुंचते हैं गुंडागर्दी करते हैं डफली ले लेकर के, तो इन गुंडों को गुंडों की भाषा में ही जवाब देंगे। अभी जिस तरीके से ब्राह्मणवाद से आजादी, हिंदुत्व से आजादी मांगते हैं, तो इनको आजादी भी उन्हीं के तरीके से देंगे ना। फिर सर आप आजादी मांगते रहिए, हम आजादी देते रहेंगे। अफजल को दी थी, कसाब को दी थी, याकूब को दी थी, तुम्हें भी दे देंगे आजादी। अगर आपको कोई भी प्रोटेस्ट हो सर, अगर एक रेपिस्ट के खिलाफ भी प्रोटेस्ट है, अभी कुलदीप सेंगर का प्रोटेस्ट चल रहा था, वहां पर भी डफली गैंग पहुंच के हिंदुत्व से आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी। अरे आप एक रेपिस्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने आए हैं या फिर सनातन धर्म के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने आए हैं? आपकी मानसिकता कहाँ जा रही है? आप खुद दिखा रहे हैं पूरी दुनिया को। आपकी रुचि से मुलाकात हुई, कैसी स्थिति थी, थोड़ा सा बता दी, क्योंकि कई लोग अलग अलग एजेंडा फैला रहे हैं कि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है, उसको सेफली निकाल दिया गया था, एजेंडा सेट किया। आपने क्या स्थिति देखी? देखिए, एमएलसी के बाद कल रात को जब 9:30 बजे करीब रुचि को वापस पुलिस स्टेशन लेकर के आया गया, उसके बाद हम लोगों की रुचि से बात हुई और उसने हमसे केवल इतना कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, ये देखकर मुझे टारगेट किया गया, मेरी जाति पूछ के मेरे पे हाथ उठाया गया। यही लोग हैं जो कहते हैं कि ब्राह्मणों ने हम पे अत्याचार किया। मैं एक बात कहती हूँ, युगों पुरानी बातें हैं, अगर किया भी है तो उस बात को भूल जाइए ना। आज तो आपका दुश्मन कोई और है। ब्राह्मणों का दुश्मन ना शूद्र है ना वैश्य है, ना शूद्र और वैश्यों का दुश्मन ब्राह्मण क्षत्रिय है। आप चारों भाइयों का दुश्मन कोई पांचवा ही है जो इन्हें नजर नहीं आ रहा है, और इन 4 भाइयों की लड़ाई का फायदा वो 5वां जिहादी उठाकर जाएगा। इसलिए मैं कहती हूँ, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य हम चारों भाई हैं, आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे, एक ही थाली में खाएंगे भी, लेकिन अपनी लड़ाई का फायदा किसी जिहादी को नहीं उठाने देंगे। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ में अभी मेघा थी। जिस तरीके से ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगाए गए डीयू में, उसके बाद क्या कुछ वहां पर माहौल था, उसके बारे में डिटेल से बताया है। आपकी क्या कुछ राय है, हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।